सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बड़े भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया भाई। मतलब वी डिडंट सी दैट कमिंग राइट। तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। बारसा की न्यूज क्या चल रही है, क्या साइन करेगी, कौन से प्लेयर्स बाहर जा रहे हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज ब्रोकन यूट्यूब और सारे रिकॉर्ड। फर्स्ट मतलब अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं चेक कर रहा था कि भाई ही इज हेडिंग टुवर्ड्स 16 मिलियन in like just 24 hours. This is Cristiano Ronaldo. भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो आई थिंक हिस्ट्री के दी मोस्ट पॉपुलर पॉपुलर तो आपको ये बात देखें, दी बेस्ट में डिबेट हो सकती है और होती भी रहती है। उसके अंदर पहले मैराडोना भी आते रहे हैं, उसके अंदर मेसी भी हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर डिबेट हो सकती है। बट आई थिंक इसमें इस बात में डिबेट की जरूरत नहीं है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सबसे ज्यादा जो पॉपुलर फुटबॉलर हैं हिस्ट्री के या इवन एथलीट हैं। ही इज द मोस्ट फॉलोड पर्सन राइट। और एक रह गया था यूट्यूब, उसके अंदर भी वो चले गए। तो खैर यार मतलब इट इज फैसिनेटिंग टू सी भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भाई कैसे आई थिंक 90 मिनट्स के अंदर उन्होंने 1 मिलियन हिट कर लिया था। तो दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो मैंने भी खुद सब्सक्राइब किया है। लेकिन काफी ज्यादा बेंटर चल रहा है जब सोशल मीडिया के ऊपर जब से जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने चैनल ओपन किया है, कुछ मैसी फैंस हैं वो जो है उनकी प्लेट्स यूट्यूब प्लेट्स सिल्वर और गोल्डन शो कर रहे हैं, और नीचे कुछ फैंस जो है वो मैसी और उनका वर्ल्ड कप शो कर रहे हैं। फिर मैंने भी थोड़ी सी एक शरारत की, बेंटर यार फन के एक वो तो मैंने मिस्टर बीस्ट का आपको याद हो देखा होगा आपने कहीं ना कहीं एक फेक कोट जो है वो चल रहा है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस, अगर मुझे यूट्यूब ऑफ द ईयर यूट्यूबर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया तो भाई प्लीज ये मत कहना कि यूट्यूब जो है ये अवार्ड जो है वो रिग्ड है। तो इस तरह के फन बेंटर चल रहे हैं। और ये सच बात है यार, ऐसे अब यूट्यूब को ना रिग्ड कहने लग जाना। कब फीफा तो रिग्ड थी ही, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप रिग्ड था, फिर बैलन डोर भी रिग्ड हो गया हुआ है। एक पॉइंट था जब बार्सिलोना चैंपियंस लीग जीत रही थी थ्री पीट से पहले, अगर आपको याद होगा, तो तब चैंपियंस लीग भी काइंड ऑफ रिग्ड थी, रेफरी जो है। खैर ये फन बेंटर, और मैं बस लोगों को ये कहूंगा कि यार ये फन बेंटर है, ये चलता रहता है। इट मीन्स नो डिसरिस्पेक्ट राइट। जब डिसरिस्पेक्ट करने की इंटेंशन होती है ना, वो साफ दिखती है। तो मेरे हिसाब से तो दी मोस्ट टू बेस्ट प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट आर मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैं हमेशा दूसरे नंबर पे रखता हूँ, और प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो सकती हैं आपके लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 के ऊपर हो सकता है, बट यार फन बेंटर चलता है। लोगों को ना आजकल मैंने देखा है कि सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो गया हुआ लोगों में, ठीक है। स्पेशली जो ट्विटर है उसके ऊपर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, लोग दिल पे ले रहे हैं। मतलब मैंने वो मिस्टर बीस्ट का वो फन वे में शेयर किया तो लोग उसको दिल पे ले रहे हैं। अबे तू क्या है, अबे तू ये है, मतलब रिलीजियसली अटैक कर रहे हैं। मतलब समझ लें कि रीजन के बेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, रेसिज्म चल रहा है, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। खैर यार आई लव द टीयर्स। खैर भाई बहुत अच्छा लगा भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आई हैव सब्सक्राइब टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आई थिंक जितने भी बारसा फैंस हैं, जितने मेसी फैंस हैं, उन्होंने सब्सक्राइब तो किया होगा जैसे मैंने किया। तो दिस इज हाउ बिग क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज। और ठीक है यार, रिटायरमेंट के बाद अब कुछ एक्टिविटी तो चाहिए। बाकी पे चल रही है तो यूट्यूब पे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगी, तो वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी। तो दैट वाज बिग यार खैर इसके ऊपर हमने बात कर लिया। बातें हम बारसा की न्यूज के ऊपर। बारसा की न्यूज क्या चल रही है यार, सबसे पहले तो हम बात करते हैं लेफ्ट विंगर के ऊपर। किएजा की न्यूज चल रही है, हल्की हल्की एक तीसरा चौथा टीयर है, उसने नेमार की न्यूज भी दी है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। फिर जेडन सांचो सांचो की भी न्यूज चल रही है। देखें पहली और सिंपल सी बात है, द बेस्ट सोल्यूशन जो कि मैं आप पिछले 2-3 दिनों से कोट कर रहा हूं हर जगह पे, इज किएजा। देखें आई नो वो इंजरी प्रोन है, आपने डेनी ओल्मो को भी साइन किया, वो भी इंजरी प्रोन है। अब बेस्ट क्या है बारसा के लिए, ठीक है, बेस्ट बारसा के लिए ये है कि दे साइन किएजा। किएजा को आप साइन करें। जो रिपोर्ट्स चल रही हैं 14 मिलियन के अंदर इंक्लूडिंग एड ऑन्स या 15 मिलियन के अंदर ये डील हो सकती है, विच इज नॉट दैट बैड, ये रिस्की नहीं है। फिर ऑन टॉप ऑफ दिस क्या चल रहा है कि 4 मिलियन नेट के ऊपर जो कि 7-8 ग्रॉस बनेगी, उसके अंदर इन वेजेस के ऊपर जो है वो केजा साइन होंगे। फिर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, विच इज नॉट दैट मच राइट। तो अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं जो मैंने अभी मेंशन की हैं, एंड यू गेट केजा, एंड यू होप फॉर द बेस्ट कि डेनी ओल्मो और केजा स्पेशली जो है वो इंजर्ड ना हो, इट कैन बी अ वेरी गुड साइनिंग अगर वो इंजर्ड नहीं होते। ठीक है, दोनों का इंजरी रिकॉर्ड है, केजा का भी है, डेनी ओल्मो का भी है। लेकिन अगर वो नहीं होते इंजर्ड तो केजा इज स्टिल यंग। ही यार मुझे बहुत पसंद था जब वो मतलब शुरू के, अगर आप 1-2 साल देखें, वो सो एक्सप्लोसिव। ही वाज मतलब साफ लग रहा था कि ही विल बी विद हालैंड एंड किलियन एम्बापे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये इसमें रिस्क कम है।
अगर केजा नहीं भी चलते तो 15 मिलियन लो वेजेस आप उनको ऑफलोड कर सकते हैं और छोटा कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ रिस्की डील। अब रिस्की डील्स हैं कौन सी? अब आ जाते हैं हम नेमार के ऊपर। नेमार की न्यूज चल रही है और काफी अच्छे से लोग भी मेरे से पूछ रहे हैं भाई नेमार क्यों नहीं। भाई नेमार ने 1 साल हो गया फुटबॉल खेली तक नहीं, ठीक है। सबसे पहले उनका इंजरी का रिकॉर्ड मैं पहले मतलब स्पोर्टिंग हिसाब से बता देता हूँ। एक तो उनका इंजरी का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। अगर आपने एक प्लेयर को बेंच पे बैठाना तो उसको आप मैनेजमेंट टीम में जैसे थियागो आए थे चले भी गए, आप नेमार को जो है वो उनको कहो कि आप एग्री हो जाए आके बेंच पे हंसी फ्लिक के साथ बैठ दें अगर आपने एक्सपीरियंस उनका यूटिलाइज करना है, ठीक है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाई एक बंदा 1 साल से फुटबॉल नहीं खेला, ठीक है, उसका इंजरी का रिकॉर्ड पिछले 4-5 साल का बहुत खराब है, ठीक है। तो आप उसको कैसे लेके आ सकते हैं? मुझे तो बारसा फैंस की ये नहीं समझ लगती कि भाई पुराने जो लोग हैं उनसे क्या ऑब्सेशन है, राइट। आगे बढ़ो भाई। और नेमार इज ओवर, माय पर्सनल ओपिनियन इज नेमार इज ओवर। नेमार अपना करियर रिवाइव कर लें तो अलग बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक यू, जब उन्होंने सऊदी का मूव कर लिया था ना वो खत्म हो गई थी उनकी कहानी इस एज के अंदर। अब दूसरी रियलिस्टिक बात कर लेते हैं। भाई उनकी वेजेस देखी है आपने? अल हिलाल क्या मतलब चूरन बेच रहा है क्या है? मतलब वो कहेंगे कि भाई हमने बुलाया उसको, 1 साल से वो इंजर्ड है, अब आप ऐसा करो कि लोन पे ले जाओ और 90% वेजेस हम खुद दे देंगे, 10% आप दे देना और नेमार आपका। ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है, रियलिस्टिकली नेमार इज नॉट पॉसिबल एंड आई डोंट वांट नेमार एट बार्सिलोना आल्सो। ठीक है, हमने केजा के ऊपर बात कर ली, हमने नेमार के ऊपर बात कर ली। अब स्टर्लिंग की हल्की फुल्की न्यूज चल रही थी, बादशाह वो तो वैसे ही रिजेक्ट होगी कि भाई वो अवेलेबल भी है तो हमें नहीं चाहिए, और विच इज राइट। आई डोंट वांट टू गो फॉर स्टर्लिंग। अब आते हैं जेडन सांचो की। दिस इज ऑल्सो नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल। लोन के ऊपर बात हो रही है, केजा इज मच बेटर ऑप्शन, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया व्हाई। जेडन सांचो इनकंसिस्टेंट रहे हैं पिछले 3-4 साल में। लास्ट सीजन उनका हाफ सीजन अच्छा था विद डॉर्टमंड, लेकिन सबसे बड़ा अब एक थर्ड फोर्थ टीयर सोर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि फ्रैंकी और सांचो का स्वैप हो सकता है। आई डोंट थिंक सो यू शुड बी डूइंग दैट। स्पेशली मुझे लगता है गुंडोगन के जाने के बाद फ्रैंकी, अगर फ्रैंकी जाते होते तो गुंडोगन ना जाते। फ्रैंकी ने जाना ही नहीं है, ठीक है। और फ्रैंकी को बेचने का कोई कोई फायदा नहीं है भाई जब गुंडोगन जा चुके हुए हैं। इमेजिन करें आप गुंडोगन, आप फ्रैंकी को भी बेच दें इस टीम में से, इस मिडफील्ड में से, और फिर आप सांचो को ले आए। सांचो वैसे भी रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं, उनकी वेजेस 300K से ऊपर है एज पर रिपोर्ट्स, राइट। तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप सांचो को लेके आए। तो लेफ्ट विंगर के अंदर माय वोट इज कि आप केजा को लेके आए। जिन टर्म्स के ऊपर अभी बात चल रही है फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर, उनके ऊपर आप उनको लेके आए। देखिए डेनी ओल्मो की क्या न्यूज है। डेनी ओल्मो अभी तक रजिस्टर क्यों नहीं हुए? भाई गुंडोगन के जाने के बाद भी बारसा के पास स्पेस नहीं है। बारसा इज लुकिंग, और विक्टर रो को सेल करने के बाद भी स्पेस नहीं होगी क्योंकि विक्टर रोक रजिस्टर नहीं हुए हुए एज पर रिपोर्ट्स। तो जो प्लेयर रजिस्टर नहीं हुआ हुआ सीजन के लिए, उस मतलब सैलरी स्पेस तो खत्म होगी नहीं। विक्टर रोड का केस तो यह है कि बारसा इज जस्ट ट्राइंग टू ऑफलोड हिम। तो डेनी ओल्मो को रजिस्टर करेगी कैसे बारसा? अब इस चक्कर में आता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि सेंटर बैक्स और लेफ्ट बैक का टॉपिक है, ठीक है। कि कैसे डेनी ओल्मो को सेल करने के लिए बारसा को मिकाइल फे को सेल करना बहुत जरूरी है। देखिए पीएसवी 11 मिलियन प्लस 3 मिलियन या 2 मिलियन एड ऑन्स दे रही है, बारसा को 15 मिलियन चाहिए। रेनेस भी इंटरेस्टेड है, एक आध और 2 क्लब है वो भी इंटरेस्टेड है। मिकाइल फे जाएंगे तो डेनी ओल्मो रजिस्टर होंगे, ये सबसे पहली जरूरी बात है, ठीक है। ये डेनी ओल्मो को रजिस्टर करने तक की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि मिकल फे 1-2 दिन में, आज या कल में हो जाए और डेनी ओल्मो फिर रजिस्टर हो जाए नेक्स्ट मैच के लिए। अब हम आ जाते हैं कैंसेलो। कैंसेलो इज हेडिंग वे फार अवे फ्रॉम बार्सिलोना। वो सऊदी जा रहे हैं और आई थिंक बारसा को 20-25 मिलियन जो पैकेज, लोन और सब कुछ मिला के नहीं जाना चाहिए। अब बारसा इतनी डेस्परेट है। अब मैंने डेनी ओल्मो को आपको बताया, अब केजा को अगर वो साइन करते हो तो उसको रजिस्टर करने के लिए बारसा को क्या करना पड़ेगा। अब हर तरह की न्यूज चल रही है। कुछ सोर्सेज ने तो ये रिपोर्ट किया कि बारसा एलेक्स वाले को सेल कर रही है, विच इज फाइन। हेक्टर फोर्ड का भी नाम आ रहा है। आई एम नॉट इन फॉर सेलिंग हेक्टर फोर्ड। भाई हेक्टर फोर्ड को सेल करके भर स्क्वाड का, कैंसेलो तो वैसे भी नहीं आ रहे तो स्क्वाड का करना क्या है? तो हेक्टर फोर्ड को बिल्कुल नो है मेरी तरफ से। अब बात आ रही है सेंटर बैक के ऊपर कि क्रिस्टनसन 25 मिलियन के अंदर, सऊदी इधर उधर से कोई अच्छी 25 मिलियन के अंदर क्रिस्टनसन, विच इज क्रेजी भाई। और एरी गार्सिया को भी बारसा सेल कर सकती है। तो मैं पिट रहा हूं इतने अरसे से कि भाई एरी गार्सिया जिरोना में इतना अच्छी सीजन लगा के आए थे, वो आपके सिस्टम में भी नहीं थे उस टाइम के ऊपर। तो आप 15-20 मिलियन मिल रहे थे उस टाइम, उसको सेल कर देते। अब मुझे लग रहा है कि जिरोना जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है एरी गार्सिया के अंदर। तो अब आप इमेजिन करेंगे क्रिस्टनसन जो कि एज अ सेंटर बैक फ्लॉलेसली खेले हैं, आप उनको 25 मिलियन में सेल कर देंगे, लेकिन आपने एरी गार्सिया को 15-20 मिलियन में सेल नहीं किया। हाउ डज दिस मेक सेंस कि इफ यू सेल क्रिस्टनसन एंड इफ यू कीप एरी गार्सिया?
दिस डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। तो भाई क्रिस्टेंसन को रखो, एरी गार्सिया को सेल करो, मिकेल फे को सेल करो विद अ बैक क्लॉज जो कि 30 मिलियन बासा रख रही है, विच इज फाइन क्योंकि जगह नहीं बनती उनकी, ठीक है। कंसेलो से तो आपको दूर ही रहना है, एंड गेट किएजा एंड रजिस्टर डेनी ओल्मो, एंड दैट्स इट। होप फॉर द बेस्ट कि हांसी फ्लिक वर्क्स हिज मैजिक और कुछ यंग प्लेयर्स जो हैं वो आउट परफॉर्म करें, एंड दैट इज अबाउट इट। तो गाइस अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद